रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह सुबह एक घटना घटी है। जो उनके बड़े पापा हैं युवती के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, एक घटना कितने के समय की थी और ये कहाँ जा रहे थे ये दोनों? इन लोग घूमने के लिए जा रहे थे खुड़गांव। जी, खुड़गांव जा रहे थे। खुड़गांव टिकरा पर साइड घूमने गए थे जी। और ये कहाँ पे टकरा गए? ये टिकरा के बराबर के पास रेलिंग में टकरा गए। जो कि रेलिंग बहुत खतरनाक चीज हो गया है, वो पूरा ब्लड जैसे कट जा रहा है किसी का भी हाथ पे। एकदम सामने लगाया गया है, रेलिंग को सामने से लगाया गया है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इसको हटा देना चाहिए, अभी दूर में लगाना चाहिए। कैसी स्थिति दोनों की? बहुत तकलीफ है इन दोनों को अभी। जी, दोनों आपकी भतीजी है दोनों। कहीं हाथ में लग जाएंगे, एक के हाथ में लगाया गया और हाथ में लगा है और एक नॉर्मल है। नहीं, नॉर्मल वो भी नहीं है, उसके कान में भी खून जा रहा है, बहुत तकलीफ है उसको भी। तो कहाँ रायपुर रेफर कर रहे हैं? रायपुर ले जा रहे हैं अभी इसको। अच्छा, बबली अग्रवाल जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि जो नाबालिग बच्चे बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ियां चला रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके पालक जो कि उनको गाड़ी दे रहे हैं उनको भी थाने में 2-2 घंटा बैठाया जाए, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। अग्रवाल जी, आज की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज की घटना में बच्चे स्पीड से गाड़ी चला रहे थे और रेलिंग से टकराए हैं और माँ बाप की लापरवाही है जो ऐसे बच्चों को गाड़ी स्कूटी देते हैं। अग्रवाल जी, क्या करने के लिए निकले थे, कुछ पता चला है क्या? घूमने जा रहे थे ये लोग। दोनों किनकी बेटियां हैं? एक पिंटू अग्रवाल की बेटी है, एक मामराज अग्रवाल की बेटी है, दोनों सगे भाइयों की बेटियां हैं। कैसी स्थिति है दोनों की? दोनों की एक बच्ची का तो ठीक है, एक बच्ची को हाथ में फ्रैक्चर है, उसको दोनों को रायपुर लेकर जा रहे हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दिनेश जी, क्या कहना चाहिए? दिनेश जी 2 मिनट। दिनेश जी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि रेलिंग किनारे सामने सड़क के किनारे लगाया गया है, आज घटना घटी है, उससे लेकर क्या कहना चाहिए? भाई ये रेलिंग तो बड़े बड़े जगहों में लगता है, ये छोटी मोटी जगह है। और फिर क्या है, रेलिंग लगाने से रोड छोटा पड़ जा रहा है। कोई बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी एक्सीडेंट का खतरा बना रह रहा है। अभी बोलते हैं देवभोग शहर के अंदर रेलिंग लगाना जरूरी है, देवभोग में भी ऐसे लगेगा तो आए दिन ये घटना घटती रहेंगी। ये रेलिंग के कारण ही ये घटना हुई है, बच्चे फिसल के सीधा जाकर रेलिंग से टकराए हैं। आप लोग क्या मांग करते हैं अग्रवाल जी? रेलिंग नहीं लगना चाहिए जी। मेरा कहने का मतलब ये रेलिंग हो जाएगा, रेलिंग नहीं रहता ना तो बच्चे किनारे निकल जाते। जी। अग्रवाल जी, कैसी स्थिति, क्या रेफर करने लायक है? हाँ, रेफर कर रहे हैं। लड़की को तो, दोनों लड़कियों को बहुत लगा है। एक बच्ची का तो हाथ का मांस पूरा निकल गया, डैमेज हो गया पूरा। अग्रवाल जी, क्या डॉक्टर क्या बता रहे हैं? डॉक्टर अभी रेफर कर रहे हैं। जी, क्या करने के लिए निकले थे अग्रवाल जी दोनों? बच्चियाँ तो निकल गए थे, कुछ मेरे ख्याल से धर्मगढ़ जा रहे थे। धर्मगढ़ जा रहे थे। तो दिनेश अग्रवाल जी को आपने सुना, ये बता रहे थे कि बच्चियां धर्मगढ़ की ओर जा रही थी और अचानक ये घटना घटी है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की दिखाइए। विक्की, अग्रवाल समाज के जो लोग हैं सुबह से यहाँ पर पहुँच गए हैं और पहुँचने के साथ साथ इस घटना के विषय में जिसे भी जानकारी मिल रही है सभी लोग देवभोग अस्पताल पहुँच रहे हैं। बबली अग्रवाल करण किया गया, मानता हूँ उस चीज को। जब रोलिंग लगा है, आए दिन टिकरापारा में उस घटना हो गया, आज देवभोग में हुआ, कल और पूरा क्षेत्रवासी को आधा जीवन ये रोलिंग खत्म कर देगा। तो ये रोलिंग नहीं लगना चाहिए, चौड़ाईकरण हुआ तो पूरा खुला चौड़ा रहना चाहिए। तो मरकाम जी, यदि इसके बाद भी रेलिंग लगाया जाएगा तो आप लोग नहीं चाहेंगे, उसके बाद क्या करेंगे फिर? नहीं चाहेंगे तो हम रोड में बैठेंगे। भाई आज एक परिवार को हुआ है, कल दूसरा परिवार हो सकता है, ये कोई नया बात नहीं है जी। मतलब इसीलिए रेलिंग नहीं लगना चाहिए, जहाँ लगना है वहाँ वास्तविक लगना चाहिए और रोड को चौड़ा रखना चाहिए। जब तक रोड चौड़ाईकरण का मतलब क्या रहा, जहाँ पे नाला वहाँ पे रेलिंग लगाओ। जहाँ नाला है, जहाँ ढिपरा है, जहाँ मोड़ है वहाँ लगाए ना भाई, और बीच सेंटर में रेलिंग लगाने का क्या मतलब है? अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात ये कही कि वे पुलिस प्रशासन से उन्होंने अपील किया है कि जो भी माँ बाप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन दे रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए और साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए ताकि माँ बाप के अंदर भी सुधार आए कि नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देना है। मैं आपको बता दूं कि ये 2 सगे भाई हैं, पिंटू अग्रवाल और मामराज अग्रवाल जी, ये 2 सगे भाई हैं और दोनों सगे भाई की जो 2 बेटियां थी ये निकली हुई थी, धर्मगढ़ की ओर जा रही थी और टिकरापारा के पास जो सुरेश जैन जी का दुकान है वहाँ पर ये डिवाइडर से टकरा गई और टकराने के दौरान जो एक युवती है उनका जो एक हाथ है बिल्कुल डैमेज हो गया, फ्रैक्चर हो गया है। इसके साथ साथ एक युवती भी, उनके भी कान से ब्लड आ रहा है और वो भी घायल हैं। ये दोनों को फिलहाल अभी रायपुर ले जाने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो देवभोग के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर श्रेयस गर्ग, उनका चिकित्सा कर रहे हैं, उनका उपचार कर रहे हैं, प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। प्राथमिक उपचार के बाद कुछ ही देर के बाद रेफर किया जाएगा। इस मामले हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर एक्टिव है। थाना प्रभारी फैजुल लोधा साहब के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी नाबालिग हैं, जो वाहन चला रहा है, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आज जिस तरह से अग्रवाल समाज के जो सदस्य हैं, बबली अग्रवाल जी ने एक
अपील की है पुलिस से, तो जो थाना प्रभारी फैजुल हुदा साहब से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो माँ बाप भी जिम्मेदार है, जो माँ बाप बिना सोचे समझे अपने नाबालिग युवक हो या युवतियों को चाबी सौंप रहे हैं और वे इस तरह के दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। तो लोकल टीवी भी उन माँ बाप से अपील करना चाहेगा कि आप भी अपने नाबालिग जो है बेटा है या बेटी है जिनकी उम्र वाहन चलाने लायक नहीं हुई है, आप उन्हें वाहन बिल्कुल मत सौंपिए, क्योंकि जिस तरह की घटना आज घटी है उससे एक माँ के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें, उनके माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी है। कुल मिलाकर एक बड़ी घटना घट गई है। अग्रवाल समाज की जो युवतियां हैं, दो सगे भाई हैं, उनकी दो बेटी हैं, आज धर्मगढ़ की ओर निकले थे और अचानक डिवाइडर के पास टकरा कर एक हादसा घटित हुआ है। आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले भी एक घटना घटित हुई थी। कैटपदर का युवक है, उसी जगह पर कैटपदर का युवक भी डिवाइडर से टकरा गया था और उनका जो गला है, उनके गला में भी कटाव हो गया था। उनके गला में भी लगभग ये कहेंगे कि आधा इंच के आसपास उनके गले के आसपास कटाव हो गया था और उनका भी उस दौरान ज़्यादा खून बह गया था। वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। राजधानी रायपुर में लगभग 1.5 से 2 महीने तक उनका उपचार चला था, जिसके बाद वे स्वस्थ हो सके थे। तो लोकल टीवी आपसे बार बार अपील करता है कि सबसे पहले तो हेलमेट पहनिए, दूसरा यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, तीसरा आपको अपने नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देना है, क्योंकि यदि आप अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देंगे तो इस तरह की घटनाएं घटित हो सकती है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा, विक्की एक बार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नज़ारा दिखा दीजिए, यहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। तो कुल मिलाकर बताना चाहूँगा कि बड़ी घटना घटी है और बड़ी घटना में 2 युवती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका अभी देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार जारी है। इन्हें कुछ ही देर के बाद राजधानी रायपुर के लिए रेफर कर दिया जाएगा, क्योंकि एक युवती के आज एक हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगा है, हाथ पूरी तरह से डैमेज हुआ, एक हाथ फ्रैक्चर हो गया है। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आई है, बताए उनके परिजन जो बता रहे हैं ऐसी जानकारी, और एक युवती को भी चोट लगी है। फिलहाल जो अग्रवाल समाज के जो लोग हैं यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, जिन्हें मामले की जानकारी मिली है, लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले की घटना है और 1 से 1.5 घंटे की पहले की घटना है। तो जो सुरेश जैन जी है, सुरेश जैन जी के घर के सामने ये घटना घटी है, तो उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये घटना कैसे घटी थी, क्या उस दौरान सुरेश जी मौके पर मौजूद थे। अच्छा सुरेश जी लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी सुरेश जी ये जानना चाहूंगा, ये घटना लगभग कितने समय की, अभी 10 बजने को है, कितने समय की घटना है ये? करीब 40 मिनट हुआ है ये एक्सीडेंट हुए। सुरेश जी क्या आपके दुकान के जस्ट सामने एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, मेरी दुकान से 50 मिनट आगे। तो सुरेश जी जब एक्सीडेंट हुआ तो आप मौके पर मौजूद थे क्या? हाँ, मैं रोड पर सामने खड़ा था। जी सुरेश जी कौन चला रहा था वाहन, कुछ पता चल पाया है? जो उनकी बड़ी लड़की है जी वो चला रही थी जी। और सुरेश जी ये अनकंट्रोल होकर सीधा रेलिंग से टकरा गए? हाँ, रेलिंग से टकरा गया अनकंट्रोल होके। जी सुरेश जी जो पीछे बैठी हुई थी उनकी छोटी बहन, उनको ज्यादा चोट लगा है, वो क्या रेलिंग से वो भी टकराई है? नहीं, छोटी वाली जो है स्कूटी में आगे खिसक गई है, बड़ी वाली जो चला रही थी वो नीचे गिर गई। जी जी सुरेश जी आप लेकर पहुंचे थे क्या अस्पताल? नहीं, उसमें उनके परिवार हो गए, पापा लोग आए थे, उनके चाचा लोग सब आए थे, साथ में मैं भी गया था। जी तो मामले की सूचना आपने दी? जी। चलिए सुरेश जी, धन्यवाद सुरेश जी। तो सुरेश जी को आप सुन रहे थे, सुरेश जैन जी, उन्होंने बताया कि मामले लगभग 40-50 मिनट पहले की घटना है। मामले की सूचना मेरे द्वारा दी गई, इसके बाद जो उनके परिजन मौके पर पहुंचे, परिजनों के पहुंचने के बाद इन्हें जो देवोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी उपचार के लिए लाया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। जब यहाँ पर प्राथमिक उपचार, जब ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तो इसके बाद इन्हें फिर जो उच्च सेंटर रायपुर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। लोकल टीवी एक बार फिर से अपील करता है, बार मैं अपील करता हूँ जब भी समाचार बनाता हूँ, अपने नाबालिग बच्चों को वाहन ना दें, क्योंकि नाबालिग बच्चों को वाहन यदि आप देंगे, इनके साथ इस तरह की घटना यदि घटेगी तो उनके माता पिता परेशान हो जाएंगे और उनके माता पिता के ऊपर बेवजह एक बड़ी परेशानी आ जाएगी, जैसे कि आज की घटना में हुआ है। परिजन यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इसके साथ साथ परिजन दुखी हैं। जितने भी अग्रवाल समाज के जो लोग आए हैं, सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ये जो घटना थी, ये घटना निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं माता पिता को भी सजग होना था। माता पिता यदि सजग होते तो इस तरह की घटना नहीं घटती। माता पिता को भी सजग होकर अपने नाबालिग बच्चों को साफ तौर पर मना कर देना था कि आपको हम वाहन नहीं देंगे। तो देवोग पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई का जो दौर है लगातार जारी है। ट्रैफिक नियम कायदों की जानकारी दी जा रही है, यातायात के संबंध में समझाया जा रहा है और जो नाबालिग हैं जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ भी थाना प्रभारी फैजुल हुदा साहब लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी देवोग।